निर्णय पाने निर्णय पाने क्या है कि शक्लों दुर्मति दूर कर। ये हमारे अंदर में जो बुद्धि विचारों में जो दुर्मतियां आई है, अभी आपने सुना संतों घर में झगड़ा भारी मिला तो दिवस में जरूर चला 5 होता है न्यारो न्यारो सभी इंद्रियां अपने आप में सब प्रबल है। जैसे 5 एक पुरुष का 5 स्त्री हो और सभी एक पर एक बोलने में तेज हो तो कौन किसकी माने? उसमें एक बेचारा परेशान पति रहता है। सर्वत ये जीवात्मा के अंदर में ये 5 पंच विषय ये सकल जो दुर्मति के ये सब अग्रगामी सदा ये जीव को परेशान करते रहते हैं। जैसे साहब ने कहा कि एक मृग है और चारों ओर व्याघ्र है। अब मृग जाए तो भाग करके कहाँ जाए? तो मृगवत ये जीवात्मा जिसको विवेक ज्ञान की कमी है, इसमें आत्मा बल की कमी है, वह बेचारा है। ऐसे तो बेचारा है नहीं। साहब ने कहा हंसा तू तो सबल था, लेकिन सबल होते हुए निर्बल कैसे? तो कहा अपनी चाल आगे, अपनी चाल से तू निर्बल हो। निर्बल चाल क्या? दुर्मति को अपने आप में सुना, सब सुनते हैं कि बीवी बाहर और हरम महल, बीच मियाँ का डेरा। बीवी सद्बुद्धि सद्विचार ज्ञान विवेक वैराग को तुमने बाहर रख दिया और कुबुद्धि कुविचार अज्ञानता को भीतर डाल दिया, घर में रख लिया। तो भला घर में अगर कुबुद्धि कुविचार होंगे और सद्बुद्धि बाहर हो जाएगी, उस घर में कल्याण कैसे? उस घर में कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं सकल दुर्मति दूर कर। तुम्हारे अंदर में जो पंच विषयों का जो दुर्विचार है, अभी आपने सुना हर विषयों के विषय में, ये सब क्या करते जीव को परेशान। लेकिन वही जीव परेशान होता है जिनको गुरु की संगति, संतों की संगति, सत्संग रूपी इस अमृत को पान नहीं किया है या न करता है, वही जीवात्मा परेशान होता है। अभी साहब ने कुछ ऐसी बात भी कही थी जो संत महात्मा भी परेशान है। संत महात्मा परेशान तो वस्तुतः नहीं है, जो संत होगा वो परेशान नहीं होगा। लेकिन संत के देश में अगर संत बना हो, संत बना हो, जो संत बना है वो तो परेशान होगा, लेकिन जो संत हो गया उसे कोई परेशानी नहीं होती। तो होना और बनने में कितना अंतर है? होना होता है हृदय से, मन से, अंदर से, और बनना होता है बाहर से। एक संत को जो वस्तुतः संत है लेकिन तगड़ा, शरीर का तगड़ा है। एक रामलीला वाला आया और कहा मुझे रावण की जरूरत है। रावण का पाठ अदा करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। तो संत बड़े तगड़े, मोटे तगड़े और सभी तरह से दुरुस्त थे। तो रामलीला वालों ने कहा महाराज आप कुछ समय के लिए रावण बन जाओ। क्या बन जाओ? रावण बन जाओ। कहा नहीं भैया मैं रावण नहीं बन सकता। अरे मैं तो संत हूँ, मैं राम का अपमान नहीं कर सकता। कहा महाराज कुछ क्षण की तो बात है, आपको होने के लिए थोड़े कहता हूँ रावण, रावण बनने के लिए। क्या कहा? रावण बनने के लिए। तो बनना कुछ समय के लिए होता है, होना सदा के लिए। तो महात्मा जी नहीं, महात्मा जी को प्रलोभन दिया, चरणों में गिराया, तुम्हारा हमारा नाता बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, ऐसा पात्र नहीं मिल रहा। महात्मा ने तैयार कहा ठीक है कुछ समय के घंटे 2 घंटे बन जाओ, लेकिन अंदर से मेरा हृदय नहीं चाहता मैं रावण बनूं। तुम्हारा काम करता हूँ, होने के लिए कहता नहीं, बनने के लिए कहता हूँ।
महात्मा जी रावण का रूप, रावण का जो रोल है वो अदा किया, लेकिन अदा करते वक्त भी महात्मा का हृदय जो है वो उनको धिक्कार करता। अरे तू संत है, और संत होकर के तो कौन सा पाठ अदा कर रहा है? संत ने अंदर से कहा, देखो महाराज मैं तो विवश हूँ, अब मेरा रूप इस ढंग का शरीर क्यों दिया कि मुझे रावण के लिए चुना गया। तो तात्पर्य है कि वह संत रावण का पाठ अदा कर करके बड़ा दुखी हुआ। क्या हमारे अंदर में भी वो रावण है? विचार करके देखिए। रावण दहन होता है, लेकिन रावण हंसता आता है, मूर्ख तो मुझे क्या दहन कर रहा है? तेरे अंदर में मैं ऐसा बैठा हूँ कि तू मुझे निकाल नहीं सकता। इसलिए साहब ने कहा बैठा है घट भीतर, और बैठा है वो सचेत, वो घट भीतर में बैठा है। सद्बुद्धि और कुबुद्धि ये दोनों हमारे अंदर में बैठे हैं, बाहर नहीं। इसलिए साहब ने एक शब्द कहा, झूठे जनी पतियाया हो सुन संत सुजाना, झूठे जनी पतियाया हो सुन संत सुजाना, तेरे घट ही में ठगपुर है मत को। ये संत जन, जिस वस्तु को तुम बाहर ढूंढते हो, तेरे घट ही में ठगनी बीच बहुत सारी चर्चाएं आई हैं। तो ये ठग जो है तुम्हारे अंदर में बैठा है, जिसे तुम बाहर ढूंढते हो, वो ठग बाहर नहीं, वो भीतर है। उसको तुम पहचानो, जानो। जिस क्षण उस समय पहचान और जान और पहचान हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा जाना नहीं, पूछा नहीं, उसको जाना नहीं, समझा नहीं। और जब तक जाना और जानना, पहचानना, बुझना नहीं होता है, तब तक वो हमारे अंदर बैठ कर करके हम ही को ठगता रहता है। लेकिन हम बाहर जाते होने को परेशान, ऐसा नहीं। तो झूठे जनी पत्याय हो सुन संत सुजाना, तेरे घट ही में ठगपुर है मत को, बाहर मत छोड़। ये झूठे की मंडान है धरती समाना, दसों दिशा वापी फंद है जिनके देना। शास्त्र में बहुत प्रकार की बातें बताई कि दसों दिशाएं ये तुम्हारे फंद हैं। लेकिन साहब ने कहा हमारे अंदर में 5 ज्ञानेंद्रियां और चित्त मन बुद्धि अहंकार 9 एक ऊपर, यही तो हमारे अंदर में बसा है। इसको छोड़ करके इसी के बीच में हम यानी जीवात्मा दिन रात कलह के आग में और विचारों के आग में जलता रहता है। इसलिए साहब ने कहा तुम विचार करो, विचार तो करो, विचार तो सब दुख जाई, परिहरि झूठा देर सगाई। जो झूठा है उनकी सगाई ने प्रेम तुम्हारे लगन है, उसको त्याग करो। और त्याग किए बिना, क्योंकि एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता। अगर तुम्हारे हृदय में सद्बुद्धि है तो कुबुद्धि अपने आप निकल जाएगी। अगर कुबुद्धि को स्थान दे रखा है तो तुम्हें सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी? इसे तेरे घर भीतर बीवी तो बाहर कर दिया, यानी सद्बुद्धि सद्विचारों को बाहर कर दिया, और कुबुद्धि रूपी हरामी को तुमने अंदर रख लिया। इसलिए तुम दुखी हो। आज संसार में समस्त प्राणी दुखी क्यों है? साहब ने कहा कहीं कभी तेरी बहुत दुखिया जिन्हें राह चलाई, इसलिए जिसने ये राह चलाया, रास्ता दिया, पंथ पंथाई चलाया, क्या वो संसार में सुखी रहा? नहीं सुखी रहा। इसलिए साहब ने कहा तन धन सुखिया काबू देखा, तन से तो दुखी है लेकिन मन से भी दुखी है ये। और जितना तन का दुखी नहीं करता है, उतना सबसे ज्यादा तो दुखी मन करता है। क्योंकि मन से बंधन, मन का ही बंधन होता है, मन का ही भजन होता है, और मन का ही सब कुछ होता है। इसलिए मन राजा बहकावत है 5 बड़े असाध। इसलिए मन राजा को बहकाव कर रहा है। उनको तुम साधना करो, यानी आपने कहा साधु। तो साधु कौन है? जो साध चुका है, मन इंद्रियों को साध चुका है, वो साधु है, अन्यथा वो साधक है। साधक वो होता है जो साधना में तल्लीन रहता है, और जो साधना करके जो सिद्ध हो जाता है उसे हम साधु कहते हैं। तो साधु होना चाहिए। क्या कहा साहब ने कि साधु होना चाहिए, पक्का होके खेल।
कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया ना देख। साहब कहते हैं साधु होना क्या है? होना है अंदर से, बाहर से केवल दिखावा पाए। अभी आपने साहब ने कहा कि साधु कैसा होता है, अनेक प्रकार की बात करती है। तो साधुता जिसके अंदर में साधुता है, सज्जनता है, क्षमा, दया, रुशीलता, ये पंच सद्विकारों को त्याग करके सद्गुण को धारण जो करता है वो साधु में संपन्न, वो साधु है, वो साधु है। और साधु को इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, कालो फलवी तीर्थानि सद्य साधु समागमा। ये तीर्थ, ये सत्संग चलता फिरता प्रयागराज है, ये तीर्थ है। हरिद्वार, प्रयाग, रामेश्वर कुछ भी कह दो, ये चलता फिरता तीर्थ है। ये आज यहाँ कल वहाँ हो सकता है, लेकिन अस्थाई चल तीर्थ और अचल तीर्थ, चल तीर्थ ये तीर्थ है सत्संग, और अचल तीर्थ रामेश्वर, जहाँ हम लोग या आप लोग सभी जाते, चाहे कितना भी कह दें कि हम तो तीर्थ में नहीं मानते, लेकिन कितने आदमी तीर्थ में नहीं मानते, मुंह से कह देना अलग बातें हैं, लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल। जो मुश्किल जो चलता है वो साधु, जो कहता है वो साधक, जो कहता है वो साधक है, और जो चलता है वो साधक। तो कथनी, करनी और रहनी, तीन बातों में सबसे उत्तम कौन है? रहनी। इसके नीचे कौन है? करनी। इसके नीचे कौन है? कथनी। इसलिए साहब ने कहा कथनी कथे अगाध की चले भेड़ की चाल। कथनी तो हमारी बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन उस पर अगर हम एक राई बराबर चलते हैं। गांधी जी ने कहा था अपने आत्मचरितम में कि कोई आदमी दिन रात कहता है, बोलता है, लेकिन करता नहीं। कोई आदमी कहता नहीं, लेकिन उस कर्म पर रहने पर रहता है, वो तिल बराबर रहनी उत्तम है, लेकिन बड़ी से बड़ी कथनी उत्तम नहीं है। तो आपा तजे सब हरि भजन। तो आपा की बात आपने बहुत सारी सुनी, कह रहे थे कि आपा क्या है? अहंकार। आप बसते उसको अहंकार के पीछे लिया गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार बाद में लिया गया है। लेकिन आज मानव के अंदर में, हर इंसान के अंदर में जाति का अहंकार, रूप का अहंकार, वाणी का अहंकार, यानी इतने मत भरे हैं, इतने अहंकार भरे हैं कि शायद निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो साहब ने कहा जब तक ये नहीं निकलता है तब तक हरि भजन कभी हो नहीं सकता है, केवल कहने मात्र की वस्तु रह जाएगी। इसलिए आप बात करो अपने अंदर में जो किसी प्रकार की अहम है, अहम की भावना है। साहब ने कहा साधु हुआ तो, अगर साधु पने का भी अहम है, ये भी तुम्हारे अंदर दोष है, क्योंकि साधु हुआ तो क्या हुआ? साधु हुआ तो क्या हुआ? बोले नहीं विचार, हथे पराई आत्मा, जीव लिए तलवार। एक तो बना है साधु का, लेकिन साधुता तो अंदर में नहीं है, तो साधु हुआ तो क्या हुआ? साधु के सब साहब ने नहीं छोड़ा। अरे भक्त ने जाने, भक्तों को भी कहा, भक्त ने जाने, भक्त कहा कहिए अमृत विश्व सारा। भक्त तो कहता है भक्त का भक्त हूँ, लेकिन भक्ति को जानता है नहीं, मारा नहीं जानता। जब नहीं जानता तो भक्त कैसा? भक्ति जाने और विभक्त का भक्त वही है जो सबके सामने झुकता है। नम्रता भी साहब ने कहा जो नम्रता झुकता है, जब वृक्ष में फल लगता है तो सारे वृक्ष झुक जाते हैं, लेकिन जब तक वृक्ष में फल नहीं लगता है तब तो वह सीधा रहता है। जिसके अंदर में सदा सद्गुण विचार है वो सबके आगे झुकता है। इसलिए साहब ने कहा सब घट में रोता है। तुलसी ने कहा सिया राम ने सब जग जाना, गीता ने कहा हृदय देश हृदय सभी। सभी शास्त्रकारों ने एक ही बात को कहा कि सबगत में रोता है। कबीर साहब को जब सिकंदर लोधी परेशान करने लगा तो उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव एक निवेदन है, कहो भाई।
ये सिकंदर लोधी आपको इतना परेशान करता है, क्यों ना आप इस श्राप ये जल्दी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, आप श्राप दे दीजिए। सभी शिष्यों ने कहा। साहब ने सबको सुना और सुन करके साहब ने क्या कहा कि सब गट मेरो दुआ दे तो दो जगह जाऊं, अगर दुआ देता हूँ कि तेरा कल्याण हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। भजन गाते हैं ना, कोई आवे तो बेटा मांगे, कोई आवे तो ये दुनिया भर के पास आए रे कब भजन आते सुनते साहब तुम्हारे गुलाम सुनते। तो साहब ने कहा दुआ दे तो दो जगह जाऊँ। तो कहा दुआ नहीं दोगे तुम्हारा कल दुआ दे, क्या तो आशीर्वाद दे दो कि तेरी सद्बुद्धि बुद्धिमान सद्बुद्धि हो जाए तेरे अंदर में, तुम्हारे अंदर जितने दुर्विचार है सब निकल जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो महाराज। नहीं तो कहा प्राप्त दे दो। तो साहब ने कहा दुआ दे दो तक जाऊं, बद दुआ भी नहीं। अरे दुआ बद दुआ को दे, दुआ और बदुआ में किसको दे, क्योंकि बैठा है घट वो सबके घर में बैठा। क्या कोई पुत्र पिता को कह सकता है कि बेटा पिता तुम खुश रहो? पिता को कोई पुत्र आशीर्वाद नहीं देता। तो मैं तो सब घर में मानता हूँ और जानता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि तेरा भला हो या तेरा बुरा हो। जो व्यक्ति ऐसा कर्म कर रहा है वह स्वयं नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर उसे मालूम हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी समय वो क्या करता है। एक आदमी सत्संग में कर रहे थे कि आज आप सिगरेट पीने वाले दर्शनों को जो नहीं त्याग सका मनवश में करना क्या जाए। तो उसमें से भगत उसके कहा महाराज हम सब इसमें से 90% बैठा ही वही कोई समाज में अभी कुछ के बारे में। तो महात्मा जी ने कहा भाई इसमें त्याग कहा महाराज का त्याग नहीं करके और कोई रास्ता बताओ, और कोई रास्ता बताओ। जो संतों ने कहा कि देखो भाई जब तक अंदर के दुर्गुणों को त्याग नहीं करते हो तब तक तुम रास्ते यानी गटर के पास बैठ कर करके तुम गुलाब और केवड़ा का सुगंध नहीं दे सकते। ये सत्संग में आना है तो सत्संग में आकर के अपने सद्बुद्धि को कुबुद्धि को विचार को त्याग करना ही पड़ेगा। तो गांजा भांग अफीम चरस किना के तरफ अफीम बीड़ी सिगरेट पीने वाले मन को जो नहीं व्यसनों को जो नहीं त्याग सका, बात तो सत्य कि व्यसनों को जो नहीं त्याग सका। तो व्यसन क्या है? अभी साथ में सुना में दर्शन तो घर में देख रहा दुर्मत के तो आगे में से दूसरे क्या पेल आपन आपन चाहे मान झूठ पर समझ कर जाना। तो बातें बनती चली गई। महात्मा ने कहा देख भाई हम तो यही बात जो है जो सत्य है वही कहूँगा, और तुम्हारे अंदर में जो गुण है जो विचार है उनको जब तक त्याग नहीं करते हो जो सत्संग में आकर भी तुम्हें हमारे जो अभी साहब ने कहा ना वाहन लेके हमारी चौपाटी में साथ जैसे गोली को मजबूत पर इशारा कोयला उजला होगा। अभी शब्दों में ऐसा है कि तो कोयला हो उजला साबुन लगा, लेकिन कोयला उजला होता है कब? कोयला को पुनः जलाया जाता है तो कोयला उजला हो जाता है। बोलो सदगुरुदेव कोयला उजला हो जाता है, लेकिन कब? इसमें नहीं, अभी नहीं। जब ये हमारे जब लग तन में आहे सोई तब लग चेतने देखे कोई, जब तक इस हट में जब लग ढोला तब लग बोला तब लग धन व्यवहार। अरे ढोला फूटा बोला गया कोई नहीं जाके तेरे द्वार। तो जब तक ढोला तब लग जब तक तन में आहे सोई तब तक न चेतने देखे कोई। जब तक हमारे तन में ये बोल राम चेतन राम रमैया राम चेतन है तभी तो हमें चेतने का समय है। और इसके बाद जब अंत समय जब आएगा तो उस समय राम के बदले काम कहा जाएगा, आम कहा जाएगा, राम नहीं निकलेगा। कबीर के बदले कभी केवड़ा निकल जाएगा, अंत शब्द निकल जाएगा। इसलिए चेतना है तो वर्तमान में चेतो, भविष्य में मत देखो। भूत जो गया तो गया, आगे की बात कभी छोड़ो। वर्तमान में जीवन जीना ही हमारा जीवन जीना है, अन्यथा भविष्य दोनों को त्याग।
जो वर्तमान हमारे पास है, वर्तमान हमारे साथ है, वर्तमान में हम जी रहे हैं, भविष्य में हम नहीं जी रहे हैं, अब वो तो बीत गए। इसलिए साहब ने कहा कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर ना कहूँ से दूसरी ना। कबीर खड़े बाजार में तत्काल कह रहे थे, ये नहीं कि आगे कहूँगा पीछे कहा, वो नहीं थी। इसलिए दूसरा कहा है भाई जाकर कर गए चौर। ये संसार के लोग बैठे आए हैं और बैठे जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में यही है हमारे पास। वर्तमान ये हमारे जीवन में अभी तत्काल है, हमें चेतना अभी चेत सकते हैं। सत्संग, विवेक, विचार, संत महात्मा। और इसलिए इस वर्तमान समय में दो ही साधन का निकाल के बताया गया। संतों ने साहब ने कहा अगर तुम्हें जानना है, उसको पहचानना है, उसमें जीना है, अपने आप आत्मस्वरूप को जानना है, तो संत और सत्संग और तीसरा है नाम। संत, सत्संग और तीसरा है नाम। तीन के अलावा कोई चौथा कोई जगह नहीं मिलता है। इसलिए जो चाहो निर्वाण को तो तीन भाग बढ़ते। अगर निर्वाण चाहते हो तो पहले संत की संगति करो। अब बात आती है संत। एक आदमी ने कहा हमारा संत कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे संत? मैं क्या खोजी हो तो मिलेंगे, अगर खोजोगे तो मिल जाएगा। क्योंकि जिन ढूंढा दिन पाइया गहरे पानी पे। जो ढूंढता, जो खोजेगा, दत्तात्रेय जी 24 मिनट किया और ढूंढते ढूंढते अंत में उनको मिला। असमय से ज्ञान को लिया, अज्ञानता को छोड़ता गया, ज्ञान को लिया। इसलिए साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाव। सार को कहने छोड़ता साहब ने हमारे सभी संप्रदायों से जो उसमें गुण अवगुण था, गुणों को ग्रहण किया, शास्त्रों में सत्यों को ग्रहण किया और अवगुण में शास्त्रों में जैसा उसको त्याग किया। क्योंकि शास्त्रों अनेक प्रकार के कर्म है जो बंधन कारक। कर्म से कर्म बनता है, कर्म से जीव बंधता है, कर्म से जीव छूटता नहीं है। इसलिए साहब ने कर्म करके जग बोराया और सत्य भक्त के बांधे माया। कर्म करके जग बोराया। अब एक जगह कहा कि निष्काम कर्म करो, लेकिन कोई भी आदमी मंदिर में या मस्जिद में या कहीं भी जाकर सत्संग में यहाँ भी आया कुछ भावना को लेकर, बिना भावना को कोई सत्संग में नहीं बैठे हुए। चलो हमारा कल्याण, वहाँ सब भजन सुने, ज्ञान ऐसा होगा, वैसा बहुत सारी बातें। मेरा धन बढ़ेगा, मेरा बल बढ़ेगा, मेरा रोग निवारा होगा, मेरे घर में शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो कामना तो है, और जब तक कामना है तब तक चैन कहाँ? तो निष्काम भाव से कर्म करना बड़ा कहना सरल है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल। सभी आदमी संसार में 99% सकाम, निष्काम, बहुत निर्मल कोई संत वही कर सकते। साहब ने कहा कि जिस प्रकार जल में नाव रहता है, लेकिन जल नाव में अगर जल चलाता है तो नाव डूब जाता है। वही उसी पानी पर नाव तैरता है, लेकिन वही पानी नाव को डुबा नहीं देता। संसार में हम जी रहे हैं, संसार को छोड़कर आकाश में मठ मंदिर मकान नहीं बना सकते, न पाताल में बना सकते। हमें रहना तो यहीं पर, यहीं रहना। चाहे साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन रहेगा जमीन पर ही। लेकिन जमीन पर रहते हुए, संसार में रहते हुए भी संसार को हृदय में मत लाओ। जिस प्रकार नाव में पानी भर जाता है तो डुबा देता है, लेकिन पानी में ही नाव चलता है। उसी तरह संसार को छोड़ करके हम जी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संसार ये हमें असंत महात्मा मिले हैं तो संसार में भक्ति ज्ञान विवेक वैराग मिला है, सत्संग विचार मिला है, तो यही मिल रहा है। मुझे कोई स्वर्ग वैकुंठ सतलोक को नहीं मिले। इसलिए साहब संतों ने कहा कि संत समागम से व्यापार कर संसार में कुछ भी नहीं है। सात स्वर्ग अपर सुखा धरिए तुला एकांग तुले ताही सकल मिली दो सुख लब सत्संग तुलसी ने कहा। तो सात स्वर्ग अपर सुख धरिए तुला एक तराजू पर रख दो, लेकिन जो सुख संतों के संग में तो वैकुंठ ना, और वो वैकुंठ क्यों? वैकुंठ को देखा कल्पना है,
हम सपनों की कल्पना करते हैं, बिन देखे उस देश की, बिन देखे उस देश की बात कहे सो क्रूर, आप ही खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। इसलिए साहब ने कहा जिसको तुमने स्वयं अनुभव नहीं किया है उस बात को मत बोलो। क्यों? तुम्हें स्वयं अनुभव उसका नहीं। हमने कभी हरिद्वार गया नहीं और हरिद्वार का रास्ता दूसरे बताओ, ये कब तक ये कितना सत्य है। इसलिए समझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला बड़ा बतावे कौन। जो जाना हुआ पहचाना हुआ जो व्यक्ति है वही, जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट के बीच में है वो राह बताना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सन्मत गान कति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। क्या यहाँ सब आ सकते हैं? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं है यहाँ आने की। क्योंकि धड़कती हुई कबीर के ज्ञान जो है धड़कती हुई आ गए, वो छिपी हुई आग नहीं। जो राग के नीचे रहता है वो आग नहीं है, कबीर का ज्ञान तो धड़कता हुआ आग है। इसलिए कबीर ने कहा, कबीर खड़े बजा जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, जो अपना घर जा रहे वो हमारे साथ। घर जाना तो ये घर में अपने हृदय में, हृदय के अंदर में जो सद्विकारों का जो घर बना रखते हो, दुर्विचारों का, उनको तो दूर करो अतः हमारे साथ कर सकते हो, अन्यथा मेरे साथ मेरा कोई साथी नहीं। इसलिए जोगी अकेला होता है, संत अकेला होता है। अकेले में जो आनंद मिलता है वो समूह में नहीं मिलता है। जो इस जीवन में जीता है, जो ऐसा करता है उसे पता है। एक आदमी हमारे यहाँ आया, हमारा गाता मत सुना सुना लगता है। आपका आश्रम बड़ा सुना सुना लगता है, यहाँ कोई रहता नहीं। मैं तो कुछ चुप रहा। तो आपको क्या चाहिए? यहाँ तो कोई दिखता नहीं, आप अकेले बैठे। तो मैं कहा तुम अकेले आए थे जगत में, या 2 मिल के आए थे या 4 मिल के आए थे? पहले में अकेले आए। अभी जी कैसे रहे हो? तो अकेले। आ जाओगे तो कैसे? अकेले। अभी पेट में दुख होगा तो किसको होगा? अकेले को। असुख होगा तो अकेले को। मिठाई खाओगे तो मिठाई किसको लगे? तो अकेले को। तो कहा जगत में अकेले आना है और अकेले ही जीना, अकेले ही जाना, कोई साथ में नहीं जाएगा। सुख दुख में यहाँ हमारे पास दौलत है, जो सुख के साथी सकल जना, दुख में होवे ना सभी जानते, दुख में होवे ना। उसके उसे समझाने में मेरे घंटों लग गया। मैं देखो भाई, साधु होता है वो साधक होता है, और साधक जो होता है वो एकांत प्रिय होता है। साधु, सांप और शेर, ये तीनों की गति एक। शेर अकेला रहना जानता, रहने में सुखी है, और सर्प भी अकेले रहने में सुखी है। और साधक भी होता है, साधु होता है, वो अकेले रहने में सुखी होता है। अगर आपको समूह चाहिए तो बड़ी चौपर पर जाकर बीच में बैठ जाओ और देखते रहो संसार को, कितने लोग आए और कितने लोग गए। सचमुच तेरे अंदर में साधना की एक राय बराबर एक जगह नहीं है। तुम क्या देखने आए हो यहाँ पर? तो मैं देखने आया यहाँ पर सत्संग होता है कि नहीं होता। मैं कहा सत्संग किसको कहता है? क्या 10-20 आदमी मिलते तो सत्संग होता है? मैं कहा 10-20 आदमी मिलते सत्संग नहीं होता। बातों के काट छाट होती है। सत्संग तो स्वयं में अपने आप में का होता है। जो अपने आप में सत्संग नहीं कर सका वो 10,000 के पीछे क्या सत्संग? पहले आप के तो दूसरे चिताने की कोशिश करो। हम स्वयं कहते हुए नहीं है, दूसरे क्या चिताते? तो सत्संग तो हमारे अंदर में स्वयं बैठे हैं। बैठा है जन भीतर, अब बैठा है सचेत, वो बैठा है उसके सत्संग। इसलिए शायद ने कहा आप करिए, जब हरि भजन करिए। हरि भजन तभी होगा जब हमारे अंदर से इन वस्तुओं का दुर्विकारों का नाश होगा, और तब हरि भजन ऐसे नहीं बैठ वैसे हम ध्यान देते नहीं। ये तो बाहरी सत्संग है, मन को कुछ समय रोकने के लिए सत्संग है।
लेकिन अंतर्तन की शांति के लिए जब तक आप बैठते नहीं हो, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर हो, और चाहे कबीरवा दास का फला न पकड़े हो। जब तक तन स्थिर मन स्थिर और सुरत, तन स्थिर मन स्थिर तब सुरत स्थिर होगी। और जब तक ये नहीं होता है तब साहब ने कहा देह हलाए भक्ति ना होई, स्वांग धरे नर बहु विधि जोई, धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मैं हृदय न जाना, मुख कछ और हृदय कछ माना, सपने